हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की। मेनली जो यूजी एंड पीजी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये जो डिफरेंशिएशन है वो पूछ लिया जाता है सेमेस्टर एग्जाम्स में, और नॉर्मली भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आज हम इसे टेबुलर फॉर्म में और पॉइंट वाइज देखेंगे, जिससे हम अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो भी उसे आराम से अटेंड कर लेंगे, और 15 मार्क्स का आएगा तो भी हम आराम से अपनी क्वेश्चन को इनहेंस करके आंसर लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये इस साइड वाला हम रखेंगे वो पॉइंट्स होंगे हमारे, जैसे हम 1 नंबर करके पॉइंट देते हैं वो हैं, और साइड में हम डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल डायरेक्शन की, कि इसका जो एरिया है वो राजनीतिक है। दोनों का एरिया, दोनों की बात करते हैं कि पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या है। तो फर्स्ट वाला जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पब्लिक वर्ड से ही पता चल रहा है सरकारी, तो इसका सारा जो काम होगा वो पॉलिटिकली होगा, सारा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, पॉलिटिकली होगा, क्योंकि इसका नाम ही सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर ये है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये प्राइवेट है तो इसमें पॉलिटिकल का कोई रोल नहीं है, तो नॉन पॉलिटिकल है। ये क्या है, नॉन पॉलिटिकल है। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट मोटिव, इसका फीचर देखते हैं क्या है, प्रॉफिट मोटिव। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रॉफिट वाला सीन ही नहीं रहता है, क्योंकि सरकार सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करती है। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रॉफिट से, बिजनेस कोई अपने फ़ायदे के लिए करेगा, ना कि कोई जनता का लाभ हो इसलिए करेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव है, उसमें प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। मतलब उसमें वो आगे बहुत सारे हैं जिसमें सरकार भला भी करती है, प्राइवेट कंपनीज जनता का, लेकिन ज़्यादातर प्रेजेंस क्या चीज़ का रहेगा, प्रॉफिट, की हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ठीक है। फिर थर्ड थिंग है प्रेस्टीज, जो एक स्टेटस होता है समाज के अंदर, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत होता है। हम देखते हैं कि हमारे इंडिया कंट्री के अंदर कोई आईएएस है या ब्यूरोक्रेट है तो उसकी कितनी ज़्यादा, मतलब उसकी इज्जत है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंस दे दी जाती है, हाई स्टेटस मेंटेन किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट में, और प्रेस्टीज बहुत मिलती है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो इतना नहीं है आईएएस वगैरह का, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज मिलती है। फिर है रिलेटिवली लोअर स्टेटस देन प्रेस्टीज, मतलब प्राइवेट कंपनी, ठीक है भाई प्राइवेट कंपनी, इतना क्या उसका स्टेटस, इतना कुछ नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हम स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल गेज, इसका मतलब जो नज़र होती है वो पब्लिक पर, मतलब पब्लिक की नज़र ज़्यादा होती है, तो एक्सपोज टू, मतलब वाइड रेंज पब्लिक गेज होती है। यहाँ पे सार्वजनिक होता है, हर चीज़ पब्लिक के सामने होती है यहाँ पर, मतलब हर चीज़ को एक्सपोज करना पड़ता है। और यहाँ पर जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लिमिटेड पब्लिक एक्सपोजर है, कि ठीक है पब्लिक तक कोई बात नहीं भी जा रही है तो प्राइवेट कंपनी अपना डिसीजन खुद लेती है, लेकिन सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, सरकार को हर चीज़ को पब्लिसाइज करना ही पड़ेगा। तो पब्लिक गेज क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा है प्राइवेट के कंपैरिजन में जब हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर्विस एंड कॉस्ट, मतलब जितना भी सर्विस लगती है जो, और कॉस्ट उतनी होती है, उसके हिसाब से देखते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर ऑफन एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर जो व्यय होता है वह इनकम, मैंने आय से ज़्यादा लगता है। मीन्स आपको पहले आउटपुट, मतलब किसी चीज़ का, हम किसी चीज़ में इनपुट डालते हैं, राइट, मीन्स हम किसी चीज़ में मनी लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। चाहे फिर वही तो बात है कि हम प्रॉफिट के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, हमें तो जनता की भलाई करनी है, तो हमें इनपुट ज़्यादा लगाना होगा, हमारे पास आउटपुट जो है वो बिल्कुल भी ना के बराबर आएगा, या फिर आएगा ही नहीं कभी कभी। तो ये रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि हमारे पास आउटपुट कितना भी आए, हमें इनपुट ज़्यादा ही लगाना है, हमें मनी, रिसोर्स, मटेरियल, ये सब ज़्यादा लगाना है, चाहे आउटपुट हमारा ज़ीरो ही क्यों ना, क्योंकि हमारा काम तो जनता की भलाई करना है। इसीलिए हमेशा जो बजट बनता है इसका, वो बहुत ही डेफिसिट बजट बनता है, घाटे का बजट, मतलब हमेशा घाटा होता है, घाटा मतलब माइनस में जाता है, तो हमेशा डेफिसिट बजट बनेगा इसका। ओके। फिर नेक्स्टली हम बात करते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसा क्या होता है कि इनकम यूजुअली एक्सिस्ट, मतलब एक्सपेंडिचर फॉर सब्सिडी, मतलब जो हम
यहाँ पर क्या होता है, इनपुट मतलब हम कम पैसा लगा रहे हैं लेकिन हमारा मोटिव क्या है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो हमारा आउटपुट का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। 100% नहीं तो कम से कम हम प्लस पॉइंट में ही जाने का ट्राई करते हैं, माइनस में नहीं जाते। तो यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो भले ही मतलब हम खर्च कम करें लेकिन हमारी इनकम बहुत अच्छी होती है एक्सपेंडिचर के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लीगल फ्रेमवर्क में काम करते हैं। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक स्ट्रिक्ट बहुत ही सख्त कानूनी दायरा होता है, वो अपने रूल और रेगुलेशन से बाउंड होता है। हर चीज़ उसे रूल और रेगुलेशन के तहत ही करनी पड़ेगी, वो रूल के बाउंड जाके बियॉन्ड रूल कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है या फिर हर एक चीज़ लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, दोनों का लीगल फ्रेमवर्क अलग अलग है। क्योंकि पब्लिकली हम काम कर रहे हैं ना, तो हमें हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात जब हम करते हैं तो ऑपरेट्स विथ मोर फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें तो किसी एक हेड की पावर चलती है, उस हेड ने कह दिया कि ठीक है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल दे देते हैं, छूट दे देते हैं, तो मान लो किसी चीज़ में उसे छूट भी मिल गई लोगों को, या फिर किसी भी लॉज के अंदर चेंज करना हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इसकी हाँ या ना की देरी मतलब होती है। ये अगर बोलेगा ठीक है इसको चेंज करो तो तुरंत चेंज भी हो सकता है। तो बिजनेस लॉज वगैरह में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्ट्रिक्ट रूल से बाउंड होते हैं, एवरीथिंग लीगली फ्रेमवर्क होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब इसमें जो कंसिस्टेंसी बनी हुई है, जो एक लगातार निरंतरता बनी हुई है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना है। ये इक्वल ट्रीटमेंट वाला तो वहीं होगा जहाँ सिर्फ जनता की बात की जाएगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लीगली ऑब्लाइज्ड टू इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट। ये तो बंधा हुआ है रूल से कि इसे तो हर चीज़ को बहुत ही लीगली काम करना है, सब चीज़ इक्वल ट्रीट। अगर कोई रिसोर्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसको भी हमें बहुत ही हर एक चीज़ को इक्वली मतलब पार्टिसिपेशन होना चाहिए इस। लेकिन वहीं हम बात करते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें लेस स्ट्रिक्ट लीगल ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, कि ठीक है इसमें अगर इक्वलिटी भी नहीं किसी को मिल रही है, अगर इस किसी हेड का मन है कि अपने किसी रिश्तेदार को वो जॉब पर रखे तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स वो अपनी कंपनी के अंदर किसी को भी जॉब पे रख सकता है, किसी को भी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ मेरिट के हिसाब से हर काम होगा। अगर किसी का नंबर किसी जॉब में आया है तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही उसे हर चीज़ का ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे मतलब नेपोटिज्म नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे किसी भी चीज़ को आप अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रूल बाउंड होता है हर चीज़। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की, जनता की जवाबदेही, जनता के प्रति क्या जवाबदेही होती है। तो इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी थ्रू पॉलिटिकल बॉडीज़। यहाँ पर क्या है कि जनता के प्रति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जवाबदेही तो है, लेकिन किसके थ्रू, पॉलिटिकल बॉडीज़। अब मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है जनता के प्रति, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई इनका काम तो सिर्फ उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करवाने का है। बनाई तो एट लास्ट जाके गवर्नमेंट ने, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल है लेकिन इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल जो बॉडीज़ हैं वो इनका फेस बनती है किसी भी चीज़ के लिए जवाबदेह होने पर। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मान लीजिए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो जनता के उसको तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ओनर्स वही अकाउंटेबल हैं। मान लीजिए किसी ब्रिज, कोई ब्रिज बना रहा है, एक कंपनी ने किसी ब्रिज का टेंडर लिया हुआ है, राइट। मान लो ये ब्रिज है, इसका टेंडर लिया हुआ है किसी बड़ी सी कंपनी ने, इसका नाम हम ए रखेंगे, ए कंपनी ने, और बाय डिफ़ॉल्ट इस ब्रिज में कुछ हो जाता है ऐसा कि ये ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, तो इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन है? अभी फ़िलहाल जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, जिसने उस कंपनी ने जिस ब्रिज ने बनाया वही है, जैसे कि उसके स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, ये सब डायरेक्टली है। गवर्नमेंट तो इनडायरेक्टली है, गवर्नमेंट भी है लेकिन वो इनडायरेक्टली है। फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्टली तो यही है। तो ये एक कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि वहाँ पे इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी रहती है जनता के प्रति।
नेक्स्ट पॉइंट है स्केल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का जो पैमाना होता है किसी भी चीज़ को नापने का कि उसका क्या कितनी डाइवर्स है या नहीं, तो ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो स्केल है वो बहुत लार्ज स्केल है, इन्वॉल्व डाइवर्स रेंज एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। बहुत ही कंफ्यूजिंग एक्टिविटीज़ होती है, बहुत ही डाइवर्स रेंज है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका जो ये दायरा है, ये पैमाना जो होता है किसी भी चीज़ को मतलब करने का, वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, स्केल इसकी छोटी है रेंज और इसकी रेंज ज़्यादा है, इससे हम समझ सकते। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोली एंड इसेंशियल सर्विसेज, कि इसमें मतलब मोनोपोली में एकाधिकार आता है। तो लाइक मोनोपोली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस चीज़ की मोनोपोली है, तो इन एरियाज़ लाइक नेशनल सिक्योरिटी यहाँ और लॉज होते हैं जिसमें मोनोपोली मतलब एकाधिकार होता है किसी भी चीज़ पे कि सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ का अधिकार है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मोनोपोली कहाँ पर आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हम किसी और के हाथ में या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये नेशनल सिक्योरिटी तो कभी भी नहीं सौंप सकते। तो इस पर और लॉज, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बायस्ड हो सकती है, तो ये सब लॉज वगैरह जितने भी बनते हैं या फिर ये कोई भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, इस पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मोनोपोली है। लेकिन कॉम्पिटिट्स इन नॉन मोनोपोली जेड सेक्टर्स जो होते हैं, मतलब जिस पर मोनोपोली नहीं है, बाकी इनके अलावा इन पर मोनोपोलीज रह सकती है बाकी के अदर सेक्टर्स में। एनोनिमिटी ऑफ ऑफिशियल्स, अब जो बड़े अधिकारी होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं, तो इसमें सीनियर ऑफिशियल्स जो रिमेन एनोनिमस रहते हैं। मतलब इसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सीनियर ऑफिसर्स भी, ऐसा नहीं है कि जो टॉप पर बैठे हैं या फिर टॉप हायर अथॉरिटीज़ है वो एनोनिमस नहीं रहेगी, ओनली नीचे वाले लोग एनोनिमस रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। सीनियर जितने भी हैं मिलाकर ऊपर से लेकर नीचे सब एनोनिमस होकर काम करते हैं अपना नाम हाइड करके। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में मोर पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड, हर चीज़ का बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट होता है। मतलब जो बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं वो सब एकदम पब्लिकली आकर सामने आकर अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं, तो इस तरह से है। फिर फाइनेंशियली हम बात करें, मैटिकुलसनेस मतलब जो फाइनेंशियली जो वित्तीय चीज़ें होती है, जो पैसे से रिलेटेड बातें होती है, उसमें कैसे काम करते हैं दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्ट्स एज कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फंड्स, कि मान लीजिए पब्लिक का कोई फंड है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कस्टोडियन होते हैं मतलब उन्हीं की सुरक्षा के लिए वो जवाबदेह होते हैं, हाईली मतलब सिक्योरिटाइज्ड होते हैं, मतलब एकदम अच्छे से उसकी सिक्योरिटी करनी है। ये किसकी जिम्मेदारी होती है भाई, ये सारी जिम्मेदारियां होती है एडमिनिस्ट्रेटर्स की या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, मतलब जिसमें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके जितने भी फंड्स हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके अकाउंटेबल जो उसके ऑनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ही ये काम करते हैं कि ठीक है फंड्स की सिक्योरिटी करनी है, सारे फंड्स उन्हीं के अंडर आते हैं। देन फिर इफ़िशियंसी की बात करते हैं, प्रभावकारिता। इफ़िशियंसी जो होती है, लोअर इफ़िशियंसी ड्यू टू वेराइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेस, मतलब यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे काम होता है बिकॉज ऑफ एक तो बहुत ज़्यादा रेंज है, बहुत वास्ट रेंज में काम होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, प्लस मतलब हर एक ड्यूटी कोई अपनी नहीं समझता है। ठीक है, वही है ना कि पब्लिकली है तो कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत ही लेस और कंट्रोल भी नहीं होता है इतना, तो इफ़िशियंसी इसके अच्छे से काम बहुत धीरे धीरे होता है इसमें। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हायर एफिशिएंसी ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव एंड कंट्रोल, यहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है बिकॉज इनको प्रॉफिट चाहिए, तो जहाँ प्रॉफिट की बात आएगी वहाँ काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना उसके बिना प्रॉफिट तो इम्पॉसिबल है। तो ये नॉर्मल सा हमने देखा आज बहुत ही पॉइंट वाइज की डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसे हम 15 पॉइंट्स भी बना के लिख सकते हैं बिकॉज हम इस पॉइंट के तौर पे इसे बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।